हम चाहते हैं मेरा वार्ड स्मार्ट वार्ड के नाम से जाना जाए, सुंदर रहे, साफ रहे, ताकि लोग जैसे आज हम इंदौर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसे हम चाहते हैं हजारीबाग क्यों नहीं इंदौर हो सकता है। यहाँ का लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग सब कर सकते हैं, लेकिन एक हर वार्ड पार्षद को आप लोग सहयोग कीजिए, अपना घर के साथ साथ बाहर भी साफ सफाई बरकरार रखिए। हमने अपना वार्ड का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोग ने डेवलप नहीं किया हो। जहाँ रोड का ज़रूरत है वहाँ हम लोग रोड बनाए। जो स्वर्गीय उप महापौर है वो भी जाने से पहले हमें 40 लाख का एक फंड दे के गए हैं। हम लोग के जो मेयर है उन्होंने भी अभी उनका काम होना है, 25 लाख का उन्होंने 27 वार्ड में ही फंड दिया है। साथ में जो IAS अफसर जैसे माधवी मैम हुआ, गरिमा सिंह हुआ, प्रेरणा दीक्षित है, सब ने वार्ड 27 में एक अलग से विभाग से फंड उपलब्ध कराया है, जिस वजह से हम लोग के वार्ड 27 में चारों तरफ आपको विकास ही नजर आएगा। एक है पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और दूसरे हैं हजारीबाग के पूर्व सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? यशवंत सिन्हा सर तो जब से हम आए हैं वो पूर्व के हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने टाइम में। लेकिन एज ए वुमेन आई ऑलवेज सपोर्ट फर्स्ट वुमेन। एकदम मैं हमेशा चाहूँगी कि भारत का वो सेकंड राष्ट्रपति होने जा रही है जो कि मुर्मू जी है, महिला। तो हम चाहेंगे वो दोनों में से कोई भी आए, हम खुश हैं, लेकिन एज ए वुमेन हम थोड़ा सा पार्शियलिटी हो जा रहे हैं। लेकिन अगर वो आएंगी तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक आदिवासी महिला इतना निखार के साथ अगर उभर के आएगी, झारखंड का नाम रोशन करेगी, वो हम लोग के लिए बहुत गौरव का बात है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल निर्वाचन आयोग का जो है पार्षदों का कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। इसके अलावा कई जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल पार्षदों का 2023 में समाप्त होने वाला है। सरकार अभी विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव अलग अलग कराया जाए या साथ में कराया जाए। हालांकि जो सांकेतिक निर्देश जो संकेत जो निकल के आ रहे हैं, नवंबर दिसंबर में चुनाव करा लिया जाएगा। बहरहाल अभी हम आए हुए हैं हजारीबाग जिला और वार्ड नंबर 27 में आए हुए हैं, और यहाँ पे नगर परिषद नहीं नगर निगम है। तो वार्ड नंबर 27 में आए हुए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं सोनी छेत्री कृष्णा जी हैं। तो जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए जो वक्त दिया, तो 4 साल का वक्त गुजर चुका है, और इस दौरान क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए हैं, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ इनका सोचना है, अग्निपथ योजना को लेकर क्या कुछ इनका सोचना है। इसके अलावा जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ, इनके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन और मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं। जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि ये हैं, इसी तरह से MP MLA हैं, तो उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती है, चाहे वो पेंशन की सुविधा हो, ट्रेवल्स की सुविधा हो, या स्वास्थ्य सुविधा हो, या मानदेय की बात कहें। हालांकि क्षेत्र उनका बड़ा है, लेकिन वो भी प्रतिनिधि हैं, ये भी प्रतिनिधि हैं। तो क्या कुछ सोचते हैं, इन तमाम बिंदुओं पर मैं इनसे बात करता हूँ। पहले तो सोनी जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों का समय दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम हुआ? हम लोगों ने काम तो बहुत किया है, लेकिन हम आपको बोलना चाहेंगे कि हम लोग को 5 साल का समय नहीं मिला। आप भी जान रहे हैं 2 साल तो हम लोग कोविड की वजह से पूरी तरह से मतलब दूर थे काम से। 2 साल कोई तरह का फंड हमें अवेलेबल नहीं किया गया। तो डेवलपमेंट के लिए जो 3 साल मिला, उसमें भी हमको लगता है 6 मंथ लेफ्ट अभी भी। लेकिन हमने अपना वार्ड का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोग ने डेवलप नहीं किया हो। जहाँ रोड का ज़रूरत है वहाँ हम लोग रोड बनाए, जहाँ नाली का ज़रूरत है हमने नाली बनाया। अभी आपका सोचना ये होगा कि एक वार्ड पार्षद को इतना ज़्यादा फंड नहीं मिल पाएगा कि हर जगह हम कवर अप करें। तो इसके लिए हम बोलना चाहेंगे, हम लोग का जो स्वर्गीय उप महापौर है वो भी जाने से पहले हमें 40 लाख का एक फंड दे के गए हैं। हम लोग के जो मेयर है उन्होंने भी अभी उनका काम होना है, 25 लाख का उन्होंने 27 वार्ड में ही फंड दिया है। साथ में जो IAS अफसर जैसे माधवी मैम हुआ, गरिमा सिंह हुआ, प्रेरणा दीक्षित है, सब ने वार्ड 27 में एक अलग से विभाग से फंड उपलब्ध कराया है, जिस वजह से हम लोग के वार्ड 27 में चारों तरफ आपको विकास ही नजर आएगा। विकास एकदम जी, चौमुखी विकास की ओर बढ़ता हमारा वार्ड 27। जी जी किया जा रहा है चारों तरफ से। छठ पर्व के लिए भी किसी तरह का भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं होता है, बेहतर काम होता है। जी, ये बताइए कि इस दौरान
कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, पेंशन, राशन कार्ड दिलवाने का काम किया? हम लोग की वार्ड स्लम एरिया नहीं है, उस बावजूद हर एरिया में कुछ ना कुछ ज़रूरतमंद लोग रह ही जाते हैं। लेकिन हमसे पूर्व हमारे वार्ड में कभी भी एक आवास भी नहीं हुआ था। आई डोंट नो वाई, बट हम मेरे आने के बाद से करीबन हम लोगों ने 36 लाभुकों को अभी तक घर दिलाया है। हाँ, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया है। और विडो पेंशन जो विधवा पेंशन होता है उसमें हमने 22 लाभुक को अभी तक दिलवाया है। साथ में ओल्ड एज पेंशन 94, मतलब इसमें लेडीज़ और जेंट्स दोनों इंक्लूडेड है। जो 60 ईयर प्लस होते हैं उनको हम लोग ने 94 लाभुक को अभी तक लाभान्वित किया है। हैंडीकैप्ड बहुत कम है, केवल 6 है। और बाकी बचा राशन कार्ड। तो राशन कार्ड हम लोग के जीतने के बाद 2 साल तक तो राशन कार्ड में कोटा का इशू होने की वजह से नहीं बन पाया था, लेकिन कोविड की वजह से राशन कार्ड बनना स्टार्ट हुआ। तो अभी तक हम लोगों ने करीबन 144 फैमिलीज़ को राशन कार्ड दिलवाया है और अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है जो कि हम लोग करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि जब से देश आज़ाद हुआ, ये यूँ कहें कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ, तो जनता ने जब आपको प्रेम स्नेह प्यार दिया और आपको पार्षद के रूप में चयनित किया, तो इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के आपने बहुत सारा काम किया। ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ है? मेरे वार्ड का एक ऐतिहासिक सबसे बड़ा काम है खजांची तालाब, जो कि होने जा रहा है। जुटको से करीबन 80 लाख का फंड अवेलेबल हो चुका है, डीपीआर बन गया है। तो खजांची तालाब हम लोग के यहाँ से झील काफ़ी दूर हो जाता है। सुबह शाम जो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, वॉक करने के लिए, तो हम अपने शहर में ही एक खजांची तालाब को ग्रीन पार्क के रूप में तब्दील करना चाह रहे हैं कि लोग इसमें सुबह शाम घूमने आए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख पाए। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के भी कई तरह की समस्याओं का आपको सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या था और उसको आपने कैसे सोल्व किया? मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कल्याण दास गली का साफ सफाई, उसका डेवलपमेंट करना, क्योंकि वो करीबन 30 सालों से वो गली बैक साइड दोनों तरफ लोग रहते हैं, पीछे साइड में वो गली है और वो गली में लोग जब घर बना रहे थे पूरा रबिश भर दिए थे। कचरा इतना था, यहाँ तो सेप्टिक टैंक भी लोग गली में बनाए हुए थे और बहुत सारे लोग के घर नीचे होने की वजह से उनके घर में बरसात के आए दिन पानी घुस जाता है। सांप बिच्छू महामारी का मतलब वहाँ माहौल बना हुआ रहता है। तो मेरे लिए सबसे बड़ा उपलब्धि यही है कि कल्याण दास गली को हम लोगों ने करीबन 50 लाख का फंड से वो हम लोग बनवा रहे हैं, बनवाने का काम किया, जो आपके नज़र में और कह सकते हैं कि दिस इज माई बेस्ट वर्क इन माई लाइफ। मेरा वार्ड 3 बहुत बड़ा है वार्ड में, एक है कल्याण दास गली, एक बिंदेश्वरी पथ जो कि 20 साल से वहाँ बसा हुआ है। पानी का निकासी रैती प्लॉट होने की वजह से नहीं हो पाया, लेकिन वो भी हम लोग को ऑर्डर मिल गया है रैती प्लॉट में एसडीएम के थ्रू। तो हमको लगता है विदिन 10 डेज़ में वो नाली बन जाएगा। वो एक बहुत बड़ा उपलब्धि। और तीसरा खजांची तालाब को ग्रीन पार्क में तब्दील करना। तो ये कह सकते हैं कि जनता के द्वारा जो आपने चुना और इस तरह से सौंदर्य करने का काम करना, चाहे वो नाली हो, पार्क हो या तालाब हो। ये बताइए कि अगर जनता आपको दूसरी बार मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इस वार्ड को स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट के लिए आपने क्या कुछ रोड मैप तैयार कर रखा है जो आपके मन में है? जितने भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जितने भी योजनाएं आएंगी वो तो कोई भी काम करेगा, लेकिन आपके मन में होगा कि ये जो मैं काम करूँगा, जो जनता ने मुझे 5 साल के लिए वक्त दिया, तो ये मैंने कर लिया, और आगे के बारे में क्या कुछ? मैं हमेशा प्रायोरिटी देती हूँ नीट एंड क्लीन। मेरे लिए इंदौर एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है वो, क्योंकि बहुत ही क्लीन सिटी है। तो हम बार बार सफाई अभियान चलाते हैं और लोगों को बोलते हैं कचरा हम लोग जो टिपर उपलब्ध कराएं, टिपर में ही कचरा डालें। और केवल एक वार्ड पार्षद का कहने से वार्ड साफ नहीं होगा। हर एक इंसान में जागरूकता आना बहुत ज़रूरी है कि हम लोग जैसे अपना घर को साफ़ सुथरा रखते हैं वैसे ही घर का बाहर का भी साफ़ सुथरा का जिम्मेवारी आप ही का है। हम लोग साफ रहेंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। तो हमेशा आगे भी जाके मेरा यही अभियान रहेगा कि अपना वार्ड को हम एकदम सुंदर साफ सुथरा बनाएं। बाकी डेवलपमेंट का काम होती रहेगी, लेकिन हम अपना वार्ड को स्वस्थ रखना चाहते हैं हर तरह से। चाहे वो शिक्षा का मामला हो, सफाई का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, हर स्तर पे आप चाहते हैं कि नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा रहे, यानी जल जीवन हरियाणी, यह कहते हैं क्लीन वार्ड। और
क्या कहते हैं उसको, मतलब साफ सुथरा के मामले जो कर सकते एकदम एकदम हम चाहते हैं मेरा वार्ड स्मार्ट वार्ड के नाम से जाना जाए, सुंदर रहे, साफ रहे, ताकि लोग जैसे आज हम इंदौर का एग्जाम्पल दे रहे हैं, वैसे हम चाहते हैं हजारीबाग क्यों नहीं इंदौर हो सकता है। यहाँ का लोग अगर चाहेंगे तो हम लोग सब कर सकते हैं, लेकिन एक हर वार्ड पार्षद को आप लोग सहयोग कीजिए, अपना घर के साथ साथ बाहर भी साफ सफाई बरकरार रखिए। अच्छा, ये बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि आपने तो कहा कि जनता अगर दोबारा से मौका देगा तो मैं साफ़ सुथरा ग्रीन स्मार्ट वार्ड के रूप में डेवलपमेंट करने का काम करेंगे। इस बार जो है पार्षदों के बीच से ही डिप्टी मेयर का चयन होगा, उप महापौर का जो पद होगा पार्षदों के द्वारा ही होगा। चूँकि आपने बेहतर काम किया है और आपका संबंध जितने भी IAS अधिकारी हैं सबके साथ बहुत अच्छा बेहतर संबंध है, और यही कारण है कि इस वार्ड में अन्य वार्डों की अपेक्षा बेहतर फंड आया कोरोना काल होने के बावजूद भी। हालांकि जितने भी पार्षद हैं उन्होंने रोना रोया कि भाई कोरोना काल है, ऐसे ऐसे वैसे है, लेकिन आप पहले पार्षद हैं जिन्होंने कहा कि कोरोना काल होने के बावजूद भी सारे जो बड़े अधिकारी हैं उनका सहयोग आपको मिला और आपने इस वार्ड में डेवलपमेंट करने का काम किया। तो क्या आप उप महापौर के लिए फाइट करेंगे? एकदम, हम जब इस क्षेत्र में आए हैं हम हमेशा यही सोचेंगे कि हम जनता को, एक वार्ड पार्षद एक बहुत छोटा पद है, हम उस हिसाब से सुविधा नहीं दे पाएंगे। हम खाली एक वार्ड के बारे में अभी सोच मेरा सीमित है, लेकिन कल जाके अगर हम डिप्टी मेयर बनते हैं तो मेरा माइंड भी ब्रॉड होगा, हम हजारीबाग का डेवलपमेंट के लिए सोच सकते हैं, क्योंकि एक वार्ड पार्षद का अधिकार क्षेत्र कहीं ना कहीं डिप्टी मेयर से कम है। और एक बात आपने अभी जो बोला, कोरोना काल में हम लोगों ने कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कोरोना काल में हम लोगों ने डेवलपमेंट का काम नहीं किया, लेकिन हम लोग हर समय पब्लिक के सेवा में तत्पर थे। इसीलिए हमको झारखंड का पहला मुख्यमंत्री जो CM जो थे बाबूलाल मरांडी द्वारा एकमात्र झारखंड हम महिला पार्षद है जिनको कोरोना योद्धा के रूप में रांची बुला के महिला दिवस के दिन सम्मानित किया गया, क्योंकि हम लोगों ने कोविड के टाइम उसी तरह का परफॉर्मेंस दिया। हम लोग जब घर से निकलते नहीं थे उस टाइम हम लोग विधायक जी के मदद से, सांसद जी के मदद से, यहाँ तक अपने समाज के जो मतलब पैसे वाले जो लोग हैं, आर्थिक रूप से जो लोग सामर्थ्य है, उन लोग से डोनेशन लेके, जो लोग दिक्कत में, उन लोग को घर घर जाके वार्ड 27 के वॉलंटियर और हम लोगों ने राशन पहुंचाया है। और पहला हमारा वार्ड हजारीबाग में वो है जो आर्सेनिक एल्बम 30 जो कोविड में हम लोग होम्योपैथी का दवा यूज़ करते, तो पहला हम लोग का वार्ड से वो वितरण हुआ था। इसलिए हम लोग कोविड में भी घर में नहीं थे। मेरे हस्बैंड एंड वो सदर में जाके जो कोविड का पेशेंट के घर के लोग हैं उन लोग को सुबह का जो जलपान होता है, दूध हुआ, ड्राई फ्रूट्स हुआ, बिस्किट हुआ, ये सब का हम लोग वितरण किए। इसलिए हम लोग कोरोना के टाइम में भी बिल्कुल घर में नहीं बैठे थे। डेवलपमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोग का सेवा कहीं से भी नहीं रुकी। एक हैं पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और दूसरे हैं हजारीबाग के पूर्व सांसद जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा सर तो जब से हम आए हैं वो पूर्व के हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है अपने टाइम में। लेकिन एज ए वुमेन आई ऑलवेज सपोर्ट फर्स्ट वुमेन। मतलब आप महिला हैं इसलिए महिला एकदम, मैं हमेशा चाहूँगी क्योंकि भारत का वो सेकंड राष्ट्रपति होने जा रही है जो कि मुर्मू जी है, महिला, तो हम चाहेंगे वो दोनों में से कोई भी आए, हम खुश हैं। लेकिन एज ए वुमेन हम थोड़ा सा पार्शियलिटी हो जा रहे हैं, लेकिन अगर वो आएंगी तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि एक आदिवासी महिला इतना निखार के साथ अगर उभर के आएगी, झारखंड का नाम रोशन करेगी, वो हम लोग के लिए बहुत गौरव का बात है। अच्छा, बताइए कि अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? अग्निपथ योजना जिसको लेके हमको लगता है लोगों में बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने की वजह से हम लोग के देश में बहुत सारा हिंसा भी प्रदर्शन हुआ, लेकिन लोग इसको जाने। कहीं ना कहीं अगर हम लोग के PM कुछ सोच रहे हैं देश के भलाई के लिए, हम तो उनका समर्थन ही करेंगे। मतलब कहीं ना कहीं ये योजना है लाभदायक है, लाभदायक ही होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग को मतलब वो बोलते हैं ना बेकार लोग बहुत सारे लोग हो गए, तो क्यों ना एक स्टेज में जाके लोग को वो एक रास्ता खुल जाएगा। उसके देन आफ्टर तो PM तो बोल ही रहे हैं कि वो 4 साल के बाद भी उनको नेक्स्ट भविष्य में कुछ अच्छा काम करने के लिए भी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, तो इसमें हिंसा का कोई रास्ता ही नहीं है। ये बताइए कि इस बार जो चुनाव हो रहा है समय से पूर्व हो रहा है, जैसा कि संकेत आपको भी सुनने के लिए मिल रहा होगा, नवंबर दिसंबर में होना है लेकिन कई जगह ऐसे हैं जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ, कोरोना की वजह से एक्सटेंड किया गया है। आप क्या सोचते हैं?
जो पहले का जो है तो उन लोगों का कार्यकाल को एक्सटेंड कर दिया जाए, या आपका जो कार्यकाल है उसको पूर्ण होना चाहिए तब चुनाव हो? एकदम। आप लोग तो जान ही रहे हैं, कोविड की वजह से 2 साल हम लोग को ऐसे बहुत कम मौका मिला अपने आप को जो प्रदर्शन करने का एज ए रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन अब अगर और 3-4 महीना, लास्ट का 3-4 महीना जो होता है ना, वो बहुत क्रूशल रहता है अपने आप के। उस टाइम इंसान पूरी तरह से अपने आप को उसमें समर्पण कर देता है। तो वही समय अगर अचानक से हम लोग से छीन लिया जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग के ऊपर वो हो जाएगा, अन्याय टाइप हमको फीलिंग्स आ रहा है। हाँ, 2 साल पहले धनबाद वगैरह कुछ और जगह का कार्यकाल ख़त्म हो गया, तो आपने जब 2 साल इसको एक्सटेंड किया है कि तो आप और 2-4 महीना और एक्सटेंड कर दीजिए, ताकि हम लोग भी अपना बेहतर प्रदर्शन लेके जनता के सामने खड़े हो पाए। जी जी, कोरोना की वजह से सच में लोग डिस्टर्ब हुए। जी बताइए कि मानदेय को लेकर क्या सोचते हैं? जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, तो जब उन लोग को जितने टर्म रहते हैं हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं, चाहे मानदेय हो, पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, ट्रेवल्स का मामला हो, तो पार्षदों को क्यों नहीं मिलता है? इसके बारे में राज्य सरकार केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? मेरा सोच उस तरफ कभी गया ही नहीं, क्योंकि जब मैंने वार्ड पार्षद के लिए खड़ी हुई तब मैं मेंटली प्रिपेयर्ड थी कि इसका मानदेय बहुत ही कम है, ना कि हम लोग कम है। तो हम एक जन सेवक के रूप में लोगों के सामने खड़े हैं, तो हम कहीं से भी हम कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि मेरा मानदेय बढ़ जाए या मेरा ट्रैवलिंग वगैरह। अगर इस विषय में सोचना होता तो मैं क्यों ना एक गवर्नमेंट जॉब में चल जाऊं, उसमें इससे ज़्यादा सैलरीज वगैरह है। लेकिन हम ये क्षेत्र में आए हैं, कहीं ना कहीं मेरे अंदर जनता का सेवा का भावना है। बाकी अगर सरकार अगर सोचती है अपने स्तर से हम लोग के लिए, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी। लेकिन मेरा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम सब कुछ जान के इस क्षेत्र में आए हैं, हम इसी में आगे बढ़ेंगे। इसी में आप आगे एकदम, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद हैं सोनी छत्री कृष्णा जी हैं, इनका क्या कुछ कहना है वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, मानदेय को लेकर। और अंतिम सवाल आपसे ये है कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में बेहतर मुख्यमंत्री कौन? हम देखिए, हम कौन होते जज करने वाले कि कौन अच्छे हैं कौन बुरे हैं। जब आपने अपने वार्ड में बेहतर काम किया है तो निश्चित तौर से मुख्यमंत्री भी होंगे जो अपने पूरे राज्य में बेहतर काम किया होगा। नहीं, सबका कार्यकाल देखिए, जो भी चाहते हैं एज ए जनप्रतिनिधि, वो बड़े जनप्रतिनिधि है, हम छोटे जनप्रतिनिधि है, तो हम एज ए जनप्रतिनिधि ऐसा बोल सकते हैं जो भी उस पद में रहेंगे उनके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। लेकिन होता है ना कि समय हमेशा अपना अनुकूल नहीं होता है, उसको अनुकूल किया जाता है। तो इसीलिए हम किसी को बेहतर किसी को खराब नहीं बोलेंगे। सब अपने टाइम में बहुत अच्छा काम किए और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। तो आपने सुना कि बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? सबका ही काम बेहतर होता है। जिस तरह से एक पार्षद का काम होता है, इसी तरह से जनता ने जब उनको चुनने का काम किया है तो वो भी अपने स्तर से बेहतर काम किए हैं। तो बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कोई डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पर मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। अपने वेब समाचार में समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आए इतना दूर से और सारे वार्ड पार्षद को अपना बात रखने का एक प्लेटफॉर्म दिया है, इसके लिए हम वेब समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।